हमको पता नहीं है गोपालगंज का यादव इस सब का यादव कहाँ वोट देता है। इतना बड़ा जयप्रकाश का नरसंहार वो आए क्या, ड्रामा करके गए क्या कोई। गोपालगंज के अरविंद यादव हत्याकांड मामले को लेकर पप्पू यादव गर्म हैं। हाल ही में पप्पू यादव गोपालगंज पहुंचे और यहां उन्होंने गोपालगंज, सिवान और छपरा के यादव समाज पर भी निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने बिना नाम लिए चिराग पासवान और तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। मीडिया के साथ बातचीत के दौरान पप्पू यादव ने चिराग पासवान द्वारा खान ब्रदर्स को लोजपा ज्वाइन कराने के मामले का जिक्र किया तो जेपी यादव की फैमिली के हत्याकांड के मुद्दे को भी उठाया। बता दें कि जेपी यादव के परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी और इसमें गोपालगंज के दबंग सतीश पांडे के अलावा पप्पू पांडे और मुकेश पांडे का नाम आया था। इस मामले में गोपालगंज समेत गुंडई भाषा आप देखिए नहीं चलती है क्या। यहाँ कोई महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस लोग हैं क्या सिवान गोपालगंज में जितने लोग चुनाव लड़ते हैं बड़का। ये हेलीकॉप्टर से लोग आते हैं क्रिमिनल ज्वाइन कराने के लिए। महात्मा गांधी सबको ज्वाइन कराने आते हैं क्या। ये जितने बड़े बड़े शूटर हैं सबको आप एमएलए एमपी बनाना चाहते हैं। हेलीकॉप्टर से आगे ज्वाइन कराइएगा शूटर सबको। तो भैया सबका मन बढ़ता है कि भैया वर्चस्व की राजनीति में ही ठीक है, फायदा है। कुशवाहा के भी एक नेता है, उसको भी लगता है कि हम इसी लड़ाई में एमएलए एमपी बन सकते हैं। तो एमएलए गोपालगंज, सीमांत, छपरा की जो राजनीतिक परिभाषा है वो तो हम जानते ही हैं भैया। तो भैया जिसको कोई मतलब ही नहीं है समाज से, अब बैठले दुनिया में जो लड़ता ही नहीं है और समाज के लिए अधिकार और उसके न्याय जस्टिस के लिए बात ही नहीं करता है, न किसी इशू पर मुद्दों पर बात करता है, न किसी को लेना देना। हम तो बार बार कहते हैं भैया, अभी बिहार बंद की तो उसमें भी हमने कहा भैया मुद्दा पर कहाँ बहस होती है। हम तो इस मामले को बिहार में जितनी हत्याएं हो रही है 31 मार्च के बाद हम इसको लोकसभा के भीतर भी उठाएंगे। हम चाहेंगे कि इसमें सीबीआई इंक्वायरी हो। हम स्पीकर को भी और पीएम को भी लिख के देंगे कि आप सीबीआई इंक्वायरी करा दीजिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि या तो आप सीबीआई इंक्वायरी के लिए आप लिखे, या नहीं तो पटना से एक एसआईटी टीम से की पूरी जांच आप इस केस की करवा दीजिए। इस केस में कोई एक लोग दो लोग नहीं है, इसमें पूरा का पूरा गैंग है। इस अरविंद जी को मरवाने में कोई एक लोग दो लोग की बात नहीं। हम दूध का दूध, पानी का पानी चाहते हैं। किसी भी कीमत पर निर्दोष फंसे नहीं और दोषी किसी कीमत पर ना बचे। एसपीडी ट्रायल हो हर कीमत पर, 3 महीना के अंदर एसपीडी ट्रायल हो और इस परिवार को तब तक सुरक्षा दिया जाए जब तक कि एसपीडी ट्रायल हो करके अपराधी और शूटर को किसने किसने हायर किया, पैसा किसने दिया और उसके पीछे भूमिका क्या है, आप निकालिए। उस शूटर का अभी तक कॉल डिटेल आपने क्यों नहीं लिया, एसएफआई सीएफसी की रिपोर्ट क्यों नहीं मंगवा रहे, आप किस किस से बातचीत हुई आप देखिए। कौन कौन लोग से जब शूटर आप इनकाउंटर किए हैं, गोली लगी है, तो उसके मोबाइल के लोकेशन को निकालिए, सीसीटीवी फुटेज निकालिए उसका कि वो कहाँ कहाँ गया, उस दिन कहाँ कहाँ था, उससे कॉल डिटेल से पता चल जाएगा या मोबाइल लोकेशन से पता चल जाएगा। तो सीएफएसएल रिपोर्ट भी तो आपके पास सब कुछ है, तो आप निकालिए ना भाई। कौन कौन लोग हैं, 5 लोग यहाँ मारने में थे और लोग दूसरे भाई को मारने की थे कि निकलेंगे तो दूसरे को भी मारेंगे। तो भैया ये तो छोटी बात है नहीं। तो हम तो डीजी साहब से भी अब फिर हम अभी जाते ही बात करेंगे। तो आप बेफिक्र रहिए, अरविंद जी की हम कोशिश करेंगे एसपीडी ट्रायल हो, ना हो तो हम हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करें। वर्चस्व की लड़ाई है जिसमें कोई कास्ट क्रीड की लड़ाई नहीं है। वर्चस्व की जो लड़ाई गोपालगंज में हम बड़ा तो हम बड़ा, हमसे बड़ा कौन, इसमें ना कोई समाज बिरादरी का बहुत कुछ मतलब है, लेकिन है अच्छे लोग जा रहे हैं। अरविंद जी को हम बच्चे से मेरे साथ रिश्ता 90 के बाद ही 91-92 से मेरा रिश्ता, 91 से। हम रासुका में जब 90 में आ गए थे तो हमको याद है जब पूरे बिहार में बंद हुआ था तो उसमें अरविंद जी
गोपालगंज में जयनाथ जी बहुत सारे लोग थे, एक साथ मिलकर बंद किया था। अरविंद जी की हत्या किस कारण हुई, ना कोई व्यक्तिगत झगड़ा, ना कुछ ना कोई मतलब, तो सिर्फ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण किसी की हत्या कर दी जाए कि हमारा वर्चस्व खत्म न हो जाए। मुखिया रहे, उनके लड़के ब्लॉक प्रमुख, और इस इलाके में कई बार इस तरह की घटना लगातार घटती जा रही है। तो मुझे दो बार हमने डीजी साहब से बातचीत की, और मैं खासतौर पर धन्यवाद देना चाहूंगा एडीजी साहब को। उन्होंने हमसे वादा किया था कि हम बहुत जल्द, एसपी साहब से परसों भी बातचीत हुई, मैं एसआईटी जांच की मांग करूंगा बिहार सरकार से, कोशिश करूंगा कि मेरी मुख्यमंत्री जी से बातचीत हो। कल शायद हो सकता है विधानसभा का बड़ा सम्मेलन है, उसमें मुख्यमंत्री जी से बातचीत मिल जाए। इस तरीके से लगातार बिहार में जो हत्याएं हो रही है। अरे बाप मेरे, सोच लाठी लेके काहे बोल पूछ रहे, हत्या हो रही है तो हत्या में तो सब समाज है इन्वॉल्व है, न हम 3 में न 13 में, सब तो हमारे करने से क्या होगा। गोपालगंज में हत्या नहीं खत्म हो जाएगी। ये लोग वोट तो अपने अपने जात को देवे न करते हैं, अपराधी को टिकट देगा, ये लोग तो वोट उसको देवे करेंगे। मेरा कौन सा पहाड़ टूटना है भैया। घर में जिसकी मौत होती है उससे पूछो ना, उसके बच्चे से पूछो ना। वोट तो फिर कोई लालू यादव को देगा, कोई किसी को देगा, कोई पप्पू यादव को। वोट के लिए हम थोड़े गोपालगंज आते हैं, हमको पता नहीं है गोपालगंज का यादव, इस सब का यादव कहाँ वोट देता है। इतना बड़ा जयप्रकाश का नरसंहार वो आए क्या, ड्रामा करके गए।